अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का। यकीनन मेरे बहन भाई सब अच्छे होंगे, ईद भी अच्छी गुजारी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मैं वीडियो देख रही थी, उनका नाम है स्ट्रॉन्ग उज़मा। तो उन्होंने एक वीडियो डाली है माँ के बारे में, मेरे नज़रों के आगे से गुजरी तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ आजकल की माँओं को क्या हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आप अपनी राय दें मुझे, आप क्या समझते हैं। मैं तो जो समझती हूँ वो यही समझती हूँ कि माँओं में तरबियत की कमी है, बच्चों में तरबियत की कमी है, तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनों की ज़रूरत है इसमें, अपनों का साथ। ये देखें, उम्मे हमारा छोटा मोहम्मद हमजा और मोहम्मद वजीर सबसे छोटा बच्चा जो ये उसकी उम्र देख रहे हैं तीन आप। साल है और सबसे बड़ी बच्ची जिसकी उम्र 7 साल है। माँ ने झगड़ा किया अपने शौहर के साथ और उसके बाद झगड़ते हुए अपने तीनों देखें, बच्चों को जूस के अंदर जहर जहर बनाकर दे दे दी दिया। माँ ने। जब बच्चों की हालत तशवीशनाक हुई देखें, तो फौरी तौर पे अपने शौहर को आपने कभी सुना कि माँ अपने बच्चों को जहर देती है? कभी माँ दे सकती है अपने बच्चों को जहर? मैं तो खुद भी सुन के भी हैरान हो गई। मैंने अपने बच्चों को बताया इसके बारे में, मेरे बच्चे भी हैरान हो गए कि अपने बच्चों को कैसे एक माँ जहर देती है। अब ये बच्चे जो बच जाएंगे तो वो क्या नाम है, एक बच्ची तो उनकी फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, मासूम बच्ची थी, छोटी थी, पता नहीं 2.5-3 साल की बच्ची थी। बाकी पता नहीं 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट में। अगर वो बच गए तो वो इंसान के ऊपर भरोसा करेंगे? क्योंकि उनको तो उनकी सकी माँ ने जहर दे दिया। तो यहाँ तक ये नौबत कैसे पहुँची, यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची, ये बड़ी सोचने की बात है। ये यकीन ना करने वाली बात है कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे जहर देती है। मैं तो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ये बात सुना जब मैंने देखा वीडियो में, बहुत ही परेशान हो गई कि माँ के ऊपर इतना भरोसा होता है। जब माँ जहर दे के मार सकती है तो सोचें बाहर वाले क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर तरबियत तरबियत की कमी है, तरबियत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी अपनी सोच है, तरबियत कैसे होगी। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, खुद तवज्जो देते नहीं है, माँ बाप खुद टाइम देते नहीं है। तरबियत कैसे देंगे? सबसे पहले आप अपने बच्चों को अपना दीन सिखाएं। और दीन में क्या है, आप अपना कुरान पढ़ाएं। जब वो बच्चे कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ के उसका तर्जुमा सुनेंगे और उसको समझेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे, तो इधर से ही तरबियत मिलेगी। हमारा कुरान तो कहीं पे भी नहीं कहता कि आप किसी का कत्ल करो या आप किसी से बदला लो, आप किसी को बुरा कहो। ऐसा कुरान के अंदर तो कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें, बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल भेजने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान पढ़ाएं और उसका तर्जुमा पढ़ाएं, उन्हें तर्जुमा समझाएं कुरान का, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें और आखिरत में भी माँ बाप से हिसाब होगा। ये दुनिया में जो आप आला नस्ल के जो आपने स्कूल देखे हुए, इतने बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, अमीर गरीब सब एक जैसे ही हैं, सब पैसा देते हैं, सब रोटी खाते हैं, सब ने एक ही कब्र में जाके सो जाना है। अमीर की मिट्टी अलग नहीं है, ना गरीब की मिट्टी अलग है, कब्र तो वही है, मिट्टी तो एक ही है। लेकिन मेरा मतलब ये कहना है कि दुनिया की तालीम तो दुनिया दे देती है, दुनिया का सबक तो दुनिया देगी देगी। तो जो दीन है ना, दीन, ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ है ना। तो आप ऐसा करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को तवज्जो दें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, दीन समझाएं और कुरान पढ़ाएं, उन्हें तर्जुमा बताएं, कुरान का तर्जुमा बताएं, ताकि वो तर्जुमे के साथ में कुरान पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। उनकी, आपके बच्चों की दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। और माँ बाप से आखिरत में हिसाब भी है कि आपने अपने बच्चों को दीन में क्या सिखाया, तरबियत क्या दी। ये माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। तो ये जो माएँ अपने बच्चों को जहर दे रही हैं, अपने बच्चों का कत्ल कर रही हैं, ये दीन की कमी है, बहुत ज़्यादा तरबियत की कमी है। और जो मर्द हजरात हैं, उनको चाहिए वो अपनी बीवी को टाइम दें, उसे इज्जत दें,
وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے. آپ لوگ اسے عزت دو. صحیح ہے، آپ اسے ٹائم دو، اس کی سنو، اس کو سمجھو اور اپنے گھر کا خیال کرو. آپ کی بیوی بچے کون سے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہو. ایسا نہیں کہ عورت ہی اکیلی قصوروار ہوتی ہے، نہیں. آپ لوگ ڈپریشن اتنا دیتے ہو، عورت ذات کو اتنا ڈپریشن دیتے ہو کہ مینٹلی وہ جو ہے پاگل ہو جاتی ہے. تو اپنا جو نہیں اپنے گھر کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، آنے والی نسلوں کو بچائیں. یہ آپ کی دیکھو کل سرمایہ یہی ہے. آپ لوگ کس کے لیے کماتے ہو؟ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہو. جب آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ بتاؤ. رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، رزق تو اللہ دے گا. آپ نہیں بھی کماؤ گے تب بھی اللہ کسی ہیلے وسیلے سے پیٹ میں روٹی تو ڈال ہی دے گا. تو اپنے بچوں کی آپ لوگ تربیت کرو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو. گھر والے آپ کے ٹائم کے جو ہے نا محتاج ہوتے ہیں. آپ ان کو اپنا ٹائم دو، ان سے پوچھو، ان کو خیر خیریت پوچھو، ان کو عزت دو. عورت کو بار بار بے عزت نہ کرو. وہ آپ کے دیکھو بچوں کی ماں ہے. میرا تو بہت یہی سمجھ میں آیا کہ کافی حد تک مرد کا بھی کردار ہے گھر کو خراب کرنے میں، برباد کرنے میں. تو عورت ایسی ہونی چاہیے جس کو دین کا پتہ ہوگا، جو دین کو جانے کی پہچانے گی، وہ دنیا کو بھی سمجھے گی. ماں ایک عظیم ہستی ہوتی ہے. اب ماں ہی اپنے بچوں کو زہر دے دے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کہاں چلی گئی یہ دنیا؟ بس بہت افسوس ہوا. تو میں تو بار بار یہی کہوں گی سب کو کہ ایک دوسرے کو آپ لوگ ٹائم دو. جو آپ لوگ ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو تو ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، تو نفسیاتی ہو گئے ہیں لوگ. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ دین پہ چلو، دین پہ چلو، دین پہ چلو. قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ایسا نہیں کہتا کہ آپ کسی کی جان لے لو، کسی کو مارو، کسی کو گالی دو، کسی کو برا کہو. قرآن کے اندر ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو پلیز لہٰذا اپنے گھر والوں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، اپنی قیمتی جانوں کو نہ کھو. آخرت میں بھی اس کا حساب ہے. ایسا نہیں کہ آخرت میں حساب نہیں، آخرت میں بھی اس کا حساب ہے. تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ لوگ ان کی خدمت کریں. اگر اس فانی دنیا سے وہ گزر گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو ان کے لیے زائد زیادہ دعائے خیر کریں. تو اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، صحت دے اللہ آپ کو. تو دین پہ چلو میرے بہن بھائیوں، دین پہ چلو. دین پہ چلنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا ختم. تھوڑا سا ٹائم ہے اس دنیا میں رہنے کا، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے یہ ہمارا. تو بس صحیح ہے ابھی. اللہ حافظ. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اور لازمی آپ مجھے بتانا، صحیح ہے، کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں. آپ لازمی بتانا مجھے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.